नमस्कार दोस्तों, मोदी जी का यह एहसान याद रखेगा हिंदुस्तान। कल कुछ इसी अंदाज में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी, एक्साइज ड्यूटी में कमी का ऐलान किया गया और उस ऐलान के तुरंत बाद सभी चैनलों पर एक साथ इस तरह से खबरें चलने लगी जैसे देश पर ऐसा एहसान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है जैसा किसी ने नहीं किया। और आज के अखबारों के सुर्खियां 8-8 कॉलम, 6-6 कॉलम उसी तरह से छपी है। आपके घर अखबार पहुंच चुके होंगे, शाम से आप चैनल देख चुके होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया। 9.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत कम कर दी, 7 रुपए प्रति लीटर डीजल की कीमत कम कर दी। और जब कल वित्त मंत्री ने इसका ऐलान किया था, उनके ऐलान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने उनके ट्वीट को रीट्वीट किया और उसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, नेता, विधायक, बीजेपी के सैकड़ों नेता, सैकड़ों विधायक, सैकड़ों सांसद दनादन ट्वीट पर ट्वीट, ट्वीट पर ट्वीट, दे ट्वीट, इतने ट्वीट्स हुए। आज अभी कुछ देर पहले तक 21-22 टॉप में ट्रेंड कर रहा है। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। और तमाम तरह की तस्वीरें मोदी जी की कबूल करते हुए उनके जो समर्थक हैं वो भी बनाकर डाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे देश में हर शहर की हर गली में पेट्रोल और डीजल की नदियां बह निकली है। बाल्टी लेकर निकलिए, एक बाल्टी भरकर आइए और मोदी जी को कहिए थैंक यू मोदी जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखबारों की अगर सुर्खियां ऐसी हैं, खबरें उस तरह से आपको पहुंचाई गई, महंगाई पर चढ़ाई, पेट्रोल 9.5 रुपए, डीजल 7 रुपए, महंगाई से राहत, और हर अखबार की सुर्खी 12 अखबार 13 अखबार मेरे पास है, पेट्रोल डीजल गैस सस्ते, पेट्रोल इतना सस्ता, डीजल इतना सस्ता। हर अखबार अगर इस तरह की सुर्खियों से रंगा हुआ है, पटा हुआ है और थैंक यू मोदी जी की बाढ़ है सोशल मीडिया पर, इसकी हकीकत क्या है? पेट्रोल और डीजल की कीमत जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए 2014, आज 2022 है, 2014 से 2022 के बीच 8 सालों में कीमत कहां गई, किस रफ्तार से गई और कितनी कम हुई है, इसको समझना पड़ेगा। और यह जब समझेंगे तो लगेगा क्या मोदी जी का यह एहसान याद रखे हिंदुस्तान, क्योंकि बीजेपी तो यही चाहती है। आप इसको याद रखें कि मोदी जी ने कितनी कीमत कम की है। एक्साइज ड्यूटी में जबरदस्त कमी कर दी, इतनी कमी कर दी कि भारत सरकार को हर साल 1 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। 1 लाख करोड़ का नुकसान। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, जानकारी दी। किसी को भी लगेगा सरकारी खजाने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। पता नहीं ये नुकसान कहां से हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। फायदा कितना हो रहा था? टैक्स बढ़ाकर, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर आपकी जेब से कितने पैसे वसूले जा रहे थे? 2014 से लेकर 2022 तक कितने पैसे वसूले गए? जितने पैसे वसूले गए उसमें से कितना फीसदी कम किया गया जिससे पेट्रोल और डीजल की यह कीमत कुछ कम हुई? तो पहले इतना बढ़ाओ, उसके बाद ऊपर से इतना घटाओ, तो ये मीटर जो यहां था वो मीटर यहां आया। आप यहां से यहां तक बढ़ने का शायद भूल गए, या कोशिश है कि आप यहां से यहां वाला भूल जाए, तो आप याद रखेंगे यहां से यहां वाला कि ये कम हो गया। तो इसको आज मैं समझाऊंगा। ये समझने के लिए एक डेटा छापा है द टेलीग्राफ ने। उस डेटा में टेलीग्राफ ने बताया है कि एक्साइज ड्यूटी जो कम की गई है और उस ढोल गाजे बाजे के साथ जो ऐलान किया गया, और उसके बाद दोनों तरफ ट्वीट में आप देख रहे होंगे अमित शाह ने ट्वीट करके मोदी जी को बधाई दी। जितने मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, सब ने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक्साइज ड्यूटी में कमी की घोषणा से जनता को कितनी बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी फैसले कैसे लेते हैं, हृदय से आभार। जितने लोग हैं, अमित शाह लिख रहे हैं चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति में मोदी जी के नेतृत्व में एक्साइज ड्यूटी कम करके कैसे सब्सिडी देकर जनता को राहत दी है। ऐसे ऐसे कदम मोदी जी ही उठा सकते हैं टाइप के ट्वीट्स भरे पड़े। नाम लेते जाइए नेताओं के, मंत्रियों के, उनके ट्वीट्स मिलेंगे। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। एस जयशंकर से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक
हर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक। थैंक यू मोदी जी। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 8 रुपए, डीजल पर 6 रुपए कम करने की घोषणा की गई। इस जनहितकारी निर्णय के लिए मोदी जी को का अभिनंदन करता हूं। योगी जी लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनहित में पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। लोक कल्याणकारी फैसले के लिए मोदी जी को बधाई देता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये मोदी जी के तरह तरह फोटो ट्विटर पर उस ट्रेंडिंग हैशटैग के साथ चल रहे हैं। अब जरा समझिए स्थिति। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली, तब एक्साइज ड्यूटी जो भी डीजल और पेट्रोल पर लगाई जाती थी, 2014 में 9 रुपये 48 पैसे पेट्रोल पर, 3 रुपये 56 पैसे डीजल पर। जून 2016 में 21 रुपये 48 पैसे पेट्रोल पर, 17 रुपये 33 पैसे डीजल पर। कितना बढ़ा, जोड़ते जाइए। मई 2018 में 19 रुपये 48 पैसे, थोड़ा कम हुआ, और 15 रुपये 33 पैसे डीजल पर। मई 2020 में 32 रुपये 98 पैसे पेट्रोल पर। वो मोदी जी का चर्चित वीडियो है ना, पेट्रोल की कीमत कम हुई, डीजल की कीमत कम हुई। तो ऐसे ही पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये 98 पैसे, मतलब जहां से मोदी जी ने सत्ता संभाली थी वहां से लगभग 3.5 गुना। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 31 रुपये 83 पैसे, मतलब जहां से मोदी जी ने सत्ता संभाली थी 3 रुपये 56 पैसे, वहां से लगभग 10 गुना। और नवंबर 2021 में, ये कोविड काल भी कह सकते हैं, नवंबर 2021 में 27 रुपये 90 पैसे, डीजल पर 21 रुपये 80 पैसे सरकार ने वसूले। और इससे सरकार को क्या फायदा हुआ? मई 2018 में सरकार को 3,48,000 करोड़ का फायदा हुआ, खजाने में गया एक्साइज ड्यूटी। मई मतलब 2021 में, उस वित्तीय वर्ष में सरकार को 4,55,000 करोड़ का सरकार के खजाने में एक्साइज ड्यूटी पहुंची। उसके बाद अब जो उन्होंने किया है मई 2022 में, कल के ऐलान में, कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 19 रुपये 90 पैसे, डीजल पर 15 रुपये 80 पैसे, मतलब जहां से मोदी जी ने संभाला था जब 9 रुपये 48 पैसे थे, अभी 19 रुपये 90 पैसे, मतलब तब से भी 10 रुपये प्रति लीटर ज्यादा पेट्रोल में, और लगभग 11, साढ़े 11, 12 रुपये प्रति लीटर ज्यादा डीजल में। अब इसी को निर्मला सीतारमण कह रही, 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। पता नहीं किसकी जेब पर असर पड़ रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। अरे भाई, आपने चूसा, आपने वसूला, जनता से आपने वसूलने का रिकॉर्ड बनाया, और जब रिकॉर्ड बना लिया थोड़ा छोड़ दिया। अब आप कह रहे हैं कि इतना ऐतिहासिक फैसला है। और कीमतें 2014 को देखेंगे और आज को देखेंगे तो कीमत का आपको फर्क नजर आएगा। और 2014 के 20 में भी अगर जाएंगे, 2020 में पेट्रोल की कीमत 73 रुपये प्रति लीटर था। 2021 में पेट्रोल की कीमत मई में 91 रुपये प्रति लीटर हो गया, और इस साल पेट्रोल की कीमत लगभग 115 रुपये अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों और शहरों में। तो आपने 115 रुपये पेट्रोल पहुंचा दिया 73 रुपये से, मतलब 42-43 रुपये बढ़ा दिए, और उनमें से आपने 8 रुपये कम कर दिए। तो देखिए कैसा गणित है। और मोदी जी अपने भाषणों में कहते रहे, मैं गुजराती हूं, मैं बनिया हूं। उनका भाषण है, चर्चित भाषण। तो गुजराती बनिया खुद कह चुके, मैं नहीं कर रहा हूं, इसको किसी ढंग से ऑफेंसिव मत लीजिए। तो गुजराती अर्थशास्त्री मान लेते हैं, कहते हैं गुजराती अर्थशास्त्री मोदी जी ने किस चालाकी से पहले जमकर आपकी जेब से वसूला, और उसके बाद थोड़ी सी राहत दी, आप गदगद हो गए, और आपके जहन में ये कहने की स्थिति पैदा की जाने लगी, मोदी का यह एहसान याद रखे हिंदुस्तान। रखेगा नहीं रखेगा आपको तय करना, रखे हिंदुस्तान, ये वो चाहते हैं। आज कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी एक हिसाब किताब का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला। हालांकि देखिए क्या है, विपक्ष की तो फितरत होती है सरकार की आलोचना करना, तो इसलिए आप कह सकते हैं कांग्रेसी ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन तथ्य तो तथ्य होता है, चाहे कांग्रेसी बोले चाहे नेहरू बोले। तो सुप्रिया श्रीनेत ने हिसाब किताब एक बोर्ड पर किया है, मैं चाहता हूं वो वीडियो भी देखें और उससे भी थोड़ा अंदाजा लगाएं। आप ये कह सकते हैं कि वो
कांग्रेस की है, लेकिन तथ्य पर ही गौर करिएगा। तो जरा सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या समझाया, सुनिए। नमस्कार। महंगाई कमर तोड़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई थी और आज मोदी सरकार ने बहुत बड़ा एहसान किया और एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। और जैसा कि अपेक्षित था, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरों में तो मान लो दिवाली मनने लगी और कितना बड़ा काम मोदी सरकार ने कर दिया। लेकिन आइए थोड़ी सी तफ्तीश करते हैं और थोड़ी सी असलियत समझते हैं आखिर किया क्या है। पेट्रोल का दाम अभी 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। पिछले 2 महीनों में ये 10 रुपया प्रति लीटर बढ़ा था और अब ये 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर घटाया जाएगा एक्साइज ड्यूटी के कट से। डीजल का दाम 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर था, ये भी 10 रुपए बढ़ा था पिछले 2 महीनों में चुनावों के बाद, और ये 7 रुपए से कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों दाम 2 महीने के पहले वाला जो लेवल था उससे ऊपर ही रहेंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। 2 महीनों में 10-10 रुपए की बढ़त हुई थी पेट्रोल और डीजल पर। तो पहली बात ये कहनी जरूरी है कि जस का तस मामला 2 महीने पहले का हुआ है। अब आइए बात करते हैं कि 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी 9 रुपए 48 पैसा और डीजल पर लगती थी 3 रुपए 56 पैसा। ये एक्साइज बढ़ाकर मोदी सरकार 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पर ले गई पेट्रोल के लिए और 21 रुपए 80 पैसे पर लीटर ले गई डीजल के लिए। आज के घटाने के बाद 19 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर एक्साइज पेट्रोल की रहेगी और 15 रुपए 80 पैसे 28 प्रति लीटर डीजल की रहेगी। 1990 कंपेयर करिए 948 से और 1580 कंपेयर करिए 356 से। इस तरह से पैसा वसूली हो रही है और ऐसे ही 27 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कमाए हैं। अब अगली बात करते हैं, एक्साइज ड्यूटी आखिर बला क्या है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। एक्साइज ड्यूटी में एक सेंट्रल बेसिक एक्साइज होती है जो राज्यों के साथ साझा करती है केंद्र सरकार। एक होती है स्पेशल, एडिशनल और सेस, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार रखती है और ये करीब 68% हिस्सा हो जाता है। कम क्या हुआ है आज कम हुआ है सेंट्रल बेसिक एक्साइज, मतलब जो राज्यों के साथ साझा होनी थी वही कम हुई है। तो ये जो तमाम लोग कह रहे हैं राज्य भी कम करे, राज्य भी कम करे, उनको सबसे पहले एक बात समझ में आने वाली ये है और वो अंतिम बात है कि 1 रुपए की अगर बेसिक सेंट्रल एक्साइज कम होती है तो सेंटर का 59 पैसा और स्टेट्स ने 41 पैसा कम ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि ये पैसा, ये शेयर स्टेट्स को जाता। और जो लोग वैट का बार बार नाम ले रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूं कि वैट एक एड वैलोरम टैक्स होता है, वो एक्साइज पे डिपेंड करता है और अगर एक्साइज कम हुई तो वैट अपने आप कम होगा। लेकिन कुछ भी करने से पहले सरकार ने, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज को कम किया है, ऑलरेडी स्टेट्स ने प्रति 1 रुपए पर 41 पैसा अपने आप स्वतः स्टेट्स का कम हो गया है। तो इस माया जाल को समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये लोग ये नहीं बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के दामों में आग क्यों लगी। ये कहेंगे वैश्विक दिक्कतें हैं। ये दाम क्रूड ऑयल के $20 प्रति बैरल पर भी आए थे, तब भी रियायत नहीं दी गई थी। आज भी ये आधी अधूरी सहायता है और पता नहीं कितना वक्त लगेगा फिर से ये 9.5 रुपए और 7 रुपए बढ़ जाने में, क्योंकि मात्र 2 महीने के अंतर ये सब बढ़ गया था चुनावों के बाद। तो आंकड़ों को समझिए, दिमाग को खोलिए और सवाल पूछिए, क्योंकि ये पैसे सरकार के नहीं है, ये पैसे आपसे ही लूटकर आपको ही वापस थोड़े कम रूप में दिए जा रहे हैं और वाहवाही लूटी जा रही है। तो दोस्तों, ये तो सुप्रिया श्रीनेत ने बताया। मैंने शुरू में ही कहा, आप कह सकते हैं वो कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेसी हो, वामपंथी हो, आम आदमी पार्टी को हो, भाजपाई हो, कोई भी हो, तथ्य पर अगर है तो तथ्य पर गौर करना चाहिए। और अगर ढोल नगाड़े के साथ ये बताया जाए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी कम कर दी गई, एक्साइज ड्यूटी इतना कम किया गया कि मोदी जी के खजाने को 1 लाख करोड़ की चपत लगी है, तो वहां यह समझने की जरूरत है कि दरअसल मोदी जी 4-4.5 लाख करोड़ हर साल जो सरकारी खजाने में एक्साइज ड्यूटी से कमाई कर रहे थे, उस कमाई में थोड़ी कमी आई है। लेकिन जो कमाई 2014 के पहले थी, वो कमाई आज भी उस दौर से ज्यादा है।
डीजल पेट्रोल की कीमत आज की तारीख में इस घटी हुई दर से अगर देखेंगे तो पेट्रोल अगर 9.5 रुपये सस्ता हुआ तो 105 रुपये अगर दिल्ली में इसकी कीमत थी तो 95 रुपये 91 पैसे हैं। डीजल अगर 7 रुपये सस्ता हुआ तो ऐसे ही जो 96 रुपये 67 पैसे थे दिल्ली की कीमत करूं तो लगभग 90 रुपये 89.67, तो इतना कम हुआ। लेकिन फिर भी 90 रुपये डीजल है, इसको देखना पड़ेगा। पेट्रोल फिर भी 96 रुपये पेट्रोल है, और ये मैं दिल्ली के रेट बता रहा हूं, कुछ जगह इससे 5-7 रुपये ज्यादा भी हो सकते हैं कुछ राज्यों में। अब इन्होंने अपील की कि वैट कम करें। केरल से खबर मैं देख रहा हूं कि केरल सरकार ने कुछ वैट कम किया है। राजस्थान सरकार ने भी शायद कुछ घोषणा की है, मैं कहीं ट्विटर पर देख रहा था। लेकिन समझने की ये जरूरत है, मैं देख रहा हूं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक पुरानी खबर है, तेल का खेल। 2014 से 2022 तक मोदी राज में क्रूड ऑयल रहा फ्लैट और 72% तक महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। मतलब कच्चा तेल फ्लैट रहा, कीमत नहीं बढ़ी, और डीजल पेट्रोल वही मोदी जी वाले इशारे लगातार 72% तक बढ़ा। और उसी में एक आंकड़ा है, मोदी सरकार के पहले टर्म के शुरुआत से अब तक लेटेस्ट ड्यूटी की बात करें तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 203% से ज्यादा और डीजल पर करीब 530% बढ़ी है। अब आप सोचिए कितना वसूला है मोदी जी ने, मोदी सरकार ने। ये कह सकते हैं लोग कल्याणकारी काम के लिए कर रहे हैं, ये कह सकते हैं अनाज उसी से जा रहा है, ये कहेंगे 80 करोड़ लोगों को उसी से चावल गेहूं दिया जा रहा है, उनकी भूख मिटाई जा रही है। कहना भी चाहिए, करना भी चाहिए, लोग कल्याणकारी सरकारों का ये काम है। लेकिन फिर एहसान भाव नहीं होना चाहिए। आप एक जगह से वसूल रहे हैं, दूसरे को आप दे रहे हैं, देने में भी आपका एहसान भाव है। 80 करोड़ लोगों को हम खिला रहे हैं का एहसान भाव है। रैलियों में कहते हैं, एक महिला का जिक्र, जिस महिला ने मुझे इंटरव्यू में कहा था कि मैं मोदी को धोखा नहीं दूंगी, मैंने नमक खाया। प्रधानमंत्री मोदी मेरे ही उस वीडियो से उस महिला का जिक्र करते हुए रैलियों में कहते रहे, लोग कहते मोदी का नमक खाया, मोदी जी अपना नाम लेकर कहते रहे। ये भाव, ये बोध मोदी जी ने कराया है कि हम नमक खिला रहे हैं, हम अनाज खिला रहे हैं। तो देने का भाव एहसान भाव, लेने का भाव आप वसूलते हैं, उसमें से कुछ कम करते हैं, फिर एहसान भाव। तो आप लगातार एहसान मुद्रा में जनता को एहसान से लादे रहना चाहते हैं। ये है मोदी जी। और इसी आंकड़े में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में हर 1 रुपए की बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के खजाने में 13 से 14 हजार करोड़ की सालाना बढ़ोतरी होती है। आप समझ लीजिए कितना कमाया है सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर। और ये वो सरकार है, और इस सरकार में वो सारे नेता मंत्री हैं जो 2014 के पहले छाती पीटा करते थे, सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, गैस का सिलेंडर माथे पर लेकर या गैस के सिलेंडर पर सवार होकर, मान लीजिए तस्वीर से कई बार वैसा भी भ्रम हो सकता है आपको, प्रदर्शन करते थे। स्मृति ईरानी से लेकर कई नेता साइकिल से चलने लगे, संसद तक साइकिल से जाते थे, रोज प्रदर्शन, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस। और तो और प्रधानमंत्री मोदी जी ही, उनका बयान मैंने 4 दिन पहले 5 दिन पहले के वीडियो में मैंने आपको दिखाया, कितने बयान है डीजल को लेकर और पेट्रोल को लेकर, और बहुत नाटकीय ढंग से। बढ़ाना, डीजल बढ़ाना, पेट्रोल बढ़ाना, कम हुआ क्या, ये मोदी जी करते थे। वो बाइट में दिखाई देते, छोटा सा टिकटॉक बनता था उस समय। जरा ये विजुअल देखते रहिएगा आप, ये उसी समय का कहा था ना डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल कीमत बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी, ये मोदी जी कर रहे हैं। पेट्रोल का क्या फर्क हुआ? ये है कि मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी थे, और जब प्रधानमंत्री मोदी बने, यही वाले, तब से लगातार कीमतें बढ़ी है। महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? उन बढ़ी हुई कीमतों पर चुप्पी, और कीमत को बढ़ाकर यहां ले जाकर थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर अगर उसमें दिया तो फिर एहसान भाव। मोदी का ये एहसान याद रखे हिंदुस्तान। इस एहसान भाव के साथ कल मोदी सरकार ने किए बड़े ऐलान। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। गालियां मुझे भी आप देंगे, मुझे पता है जो मोदी जी के समर्थक हैं वो कहेंगे अरे मोदी जी ने इतना किया फिर भी आपने कुछ खोट निकाल ली, फिर भी आप उनकी कमियां गिना रहे। हाँ दोस्त, मोदी जी ने जो किया ये कहीं बड़नगर से लाया हुआ पैसा नहीं था। मोदी जी ने सरकारी खजाने में, जिसका हिसाब मैंने दे दिया,
इतना वसूला है जनता से, कीमतें बढ़ा कर उसमें कुछ रियायत दी है, इसको डिस्काउंट ऑफर करते हैं, कहते हैं। पहले एमआरपी आप तय कर देते हैं बढ़ाकर, आप जानते हैं सेल में, बाजार में आप जाते हैं, एमआरपी बढ़ाते जाते हैं, एमआरपी में से 10-20% आप डिस्काउंट ऑफर दे देते हैं। भ्रम होता है कि आपको कम में दिया जा रहा है, दरअसल एमआरपी बढ़ाई हुई थी और उस बढ़ी हुई एमआरपी से उन्होंने थोड़ा कम किया। तो बहरहाल इससे आपको अगर कुछ अंदाजा लगा तो अच्छा है, नहीं तो मस्त रहिए, खूब पेट्रोल डीजल गाड़ी में डलवाइए, फूकिए और सोचिए, जयकार लगाते हुए, और एक बार फिर से जोर से बोलिए, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। और मोदी जी ऐसी तस्वीरों के साथ, उनकी तस्वीर, उनके समर्थक आप जैसे लोग ही ट्विटर पर लगा रहे, आपके थैंक यू मोदी जी को कबूल कर रहे हैं। शुक्रिया 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 कर रहे हैं। नमस्कार, और मेरी तरफ से भी शुक्रिया।